साधकों को उपाय और अपाय दोनों के ऊपर विचार करना चाहिए। उपाय के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे उपेय कहते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है, प्राप्तव्य होता है, वो उपेय है। उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए जो साधन किए जाते हैं, चाहे वस्तु से हो, चाहे क्रिया से हो, चाहे वाणी से हो, अन्य उन्हें उपाय कहा जाता है। उपाय माने साधन, जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति। साधकों को केवल उपाय का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपाय का भी ध्यान रखना चाहिए। उपायम चिंतयेत् धीमान अपायम अपि चिंतयेत्। इसकी प्राप्ति का, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, जो भी लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका विचार करें। लेकिन उपाय का विचार करते करते अपाय का भी विचार कर लेना चाहिए। अपाय माने जो हमारे उपाय के द्वारा उपेय की प्राप्ति का प्रयास है, उसमें कौन कौन सी चीजें बाधक हो सकती है, तो इनका भी विचार कर लेना चाहिए और पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए, आवश्यक हिस्सा है। हमको ये चीजें करनी है और इन चीजों से बच करके करना है। अगर करते करते ये परिस्थिति आ गई तो इसको इस तरह समाधान करना है, और इसके विपरीत अगर इतर ये परिस्थिति प्राप्त हो गई तो उसे इस प्रकार से समाधान करना है। जो जितना सूक्ष्मता से उपाय और अपाय का चिंतन कर लेगा, वो जब क्रियावान होएगा तो उतने शीघ्र ही उसे अब उपेय की उपलब्धि हो जाएगी। अब जो भी उपेय हो, अगर हमको उस पार जाना है तो उस पार जाने के लिए हमको नौका की आवश्यकता है। तो नौका के लिए, प्राप्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। नौका की प्राप्ति में क्या क्या बाधा हो सकती है, उसका विचार करें। अगर इसके पहले गए तो शायद नौका न मिले, इसके बाद जाएंगे तो नौका नहीं मिलेगी, ये वहां के प्रतिबंध है, तो उनको कैसे निवृत्त किया जाए, बहुत सी चीजें हैं। तो नौका उपाय है, उपाय बहुत प्रमुख है, लेकिन जब उपेय की प्राप्ति हो जाए तो उपाय का त्याग कर दिया जाता है। उस पार पहुंचने के बाद कोई नौका जिससे हम इस पार आए लटकाए लटकाए नहीं फिरता है, नौका को भी छोड़ देता है। वही नौका जो पहले साधक थी अब बाधक बन जाएगी, साधिका थी अब बाधिका बन जाएगी। एक सीमा तक साधन का आश्रय, इसके बाद उस साधन का भी परित्याग, आवश्यक पड़ने पर इतर साधन, इतर उपाय। तो इनका विचार करना पड़ता, और हर एक के लिए, लक्ष्य के लिए
हर एक उपाय के लिए उपाय भिन्न भिन्न है। आजकल बहुत प्रचलित है कैंसर का रोग है, उसका नाम ही भयंकर है। रोग कितना भयंकर है वो तो है ही है, उसका नाम ही भयंकर है। अरे आजकल उसकी चिकित्सा हो जाती प्रारंभ में, जागरूक रहे व्यक्ति तो बड़ी सफल चिकित्सा होती है। कैंसर के रोग से विमुक्त होना, स्वस्थ होना लक्ष्य। अब हमको ये देखना है कि हमारा उपाय क्या होगा कैंसर से स्वस्थ होने। कई साधन, एक कीमो है, एक रेडिएशन है, एक सर्जरी है। किसके लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? जो इसका उपयुक्त जानकार हो उससे पूछ करके करें। कभी कभी कॉम्बिनेशन होता है, पहले कीमो दे देंगे फिर रेडिएशन से बहुत छोटा। नहीं भाई, ऐसा है कि ये थोड़ा बड़ा है कैंसर, इसको कीमो से छोटा करेंगे या रेडिएशन थोड़ा जब छूटता है इसको निकाल देंगे। एक बार सर्जरी करने के बाद भी कीमो रेडिएशन हो सकता है, पहले भी हो सकता है। हमारा लक्ष्य है किसी भी प्रकार कैंसर के रोग से निवृत्ति। उपाय क्या है? किसी उपयुक्त व्यक्ति से पूछ करके श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उस उपाय का साधन करना। अगर श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो सफलता या तो विलंब से होगी और भी हो सकता है। जिस समय हम उपाय का अवलंबन कर रहे हैं तो उसके बाद परिपूर्ण श्रद्धा होगी, नहीं ये उपाय है, बस हमारे लिए तो यही उपाय है। उपाय का हमने प्रयास किया, अब अपाय भी पूछो। हमको किन किन चीजों से बचना है और किन किन से हमको अपने आप को तैयार रखना है पहले से। अगर प्री वार्न अगर पहले से बता दिया जाए तो फिर वो आदमी वो लक्षण आने में घबराता नहीं। जैसे पहले ही बता दिया जाए कि मुंह में छाले पड़ेंगे, मुंह सूखेगा, बाल उड़ जाएंगे, वजन कम होगा, उल्टियां आएंगी, प्रसाद है। लेकिन चिंता नहीं करना, इसके बाद जो बाल आएंगे आपके बड़े शानदार होंगे, वाह देखते रह जाओ। तो इस तरह प्रोत्साहन करें। इसी तरह ओ दीर्घ रोग, सबसे बड़ा रोग कौन है? तो भव एव साधु। ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। संसार माने एक होता है जगत और एक होता है संसार। जगत भगवान की सृष्टि है, सबके लिए समान रूप से सुख देने के लिए, साधन देने के लिए जगत की रचना। किसी प्रकार जीव मोक्ष की प्राप्ति करे, लक्ष्य की प्राप्ति करे, आगे बढ़े। लेकिन हम उसको संसार बना लेते हैं। अमेरिका में जब सबसे पहले ये लोग गए थे यहाँ से यूरोपियंस, तो इन्होंने खेतों की बाउंड्री लगाना शुरू किया। तो वहां के जो मूल निवासी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इसकी क्या जरूरत है? और जिसको जितनी जगह जोतना जोतो, जितना काटना काटो, आज कोई जानवर तो वही खाएगा, कहाँ जाएंगे? तो वो लोग पहले बाउंड्री नहीं लगाते थे, इसलिए उनको जमीन से कोई मोह नहीं। अब हमको जमीन की बाउंड्री बनाई हमने तो हमको वो मोह हो गया। अब उसके लिए क्या क्या होता है हम आपको क्या बताएं। जर जोरू जमीन के लिए हे परमात्मा,
पता नहीं कितने वर्षों पहले की घटना है, शायद पूज्य महाराज जी के लीला के 2-4 साल पहले की बात है। महाराज जी के लिए भागवत हो रही थी, हम और सत्यान जी दोनों गए थे यमुना भ्रमण करने के लिए। तो हम लोग जब भागवत सुन रहे थे तब कुछ पुलिस वाले आए थे, और चलो आए हम सुनने के लिए, उस समय तो मार्ग था। हम यमुना तट पे गए तो देखा 3 जने पड़े हुए और उनको यहाँ से काट दिया गया है। इस तरह से हमने पहली बार हमने कभी देखा ही नहीं था इस। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ? क्या महाराज 20 साल से मुकदमा चल रहा था, ये मुकदमा में जीत गए। जिनके पास जमीन थी उनको जमीन देनी नहीं थी और उन्होंने सत्कर्म करके और यमुना में बहा दिया, बह जाएंगे तो फिर कोई प्रमाण ही नहीं है। हमने कहा बाप रे बाप, इतना क्रूर कर्म, जो कि उसके पहले देखा नहीं, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे वो कौन सी जमीन लाद के ले जाएंगे? आप ये बताओ, इतना लड़ मर के लड़े थे, अब तो जमीन लेके जाएंगे क्या? तो वो लेके जाएंगे क्या जिन्होंने सत्कर्म किया है? ये पाप क्यों होता है? हमारे संसार के कारण होता है। बहुत बार आप लोगों ने उदाहरण सुना है हमारा, सेव बांटते समय गुरु की आज्ञा से पेटी से एक एक सेव निकाल के बांटते चले जा रहे हैं। गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी को पोहा मिले, गोल मिले, बड़ा मिले, कोई पाप नहीं। लेकिन अगर उसी में किसी को देख लिया ये हमारा प्रियजन है और उसके लिए हमने अलग से छांट के बड़ा वाला सेव दिया, ये पाप हो गया। जो एक अप्रिय है उसके लिए हमने सड़ा हुआ सेव प्रस्तुत कर दिया, ये पाप है। अब ये पाप किसने किया? हमने किया, हमारे संसार ने किया। कुछ चीजों जिनको हमने अपना मान लिया वो मेरी, और मुझसे इतर है वो तेरी। तो ये मेरी और तेरी यही संसार है, वरना उस मेरी तेरी के लिए लोग कहाँ कहाँ तक नहीं जाते हैं। हम आपको क्या बताएं, हमसे अधिक आप लोग अनुभवी। हम तो कोई क्षण करके कोई समाचार आ गया तो सुन लेते हैं। ये मेरा और तेरा ये केवल संसार में ही, माने भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी बाधक है। मैं और मेरा, तू और तेरा। जो मैं नहीं हूं वो अपने को मान लिया हमने, ले अब उसमें जरा सी खरोंच जाती तो पीड़ा होती है। हमने अपने आप को विशिष्ट मान लिया और हमारी अपेक्षा हो गई। जब हमने अपने आप को विशिष्ट माना तो हमारी अपेक्षा है हमको इस तरह बैठने को मिले, हमसे इस तरह बातचीत की जाए। तो कुछ मर्यादा के लिए, जो कि उन मर्यादा पालन के लिए किया जा रहा उचित है, वो करो, लेकिन वो चीज तुम्हारे अंदर न घुस जाए। बाहर का नाटक बना रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर अंदर चला गया तो गड़बड़ है। नाव के बाहर सैकड़ों फीट पानी रहे कोई चिंता नहीं है, लेकिन नाव के अंदर अगर 3 फीट पानी आया तो जय श्री कृष्ण हो जाए। तो जिस तरह का हमारा रोग हो, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी को मोह ज्यादा होता है, और सबके लिए उपाय अलग अलग है। श्रीमद् भागवत में कहा है जिनको कर्म में रुचि है उनके लिए कर्म योग है, जिनको वैराग्य में, ज्ञान में रुचि उनके लिए ज्ञान योग है, जिनका कर्म में भी थोड़ा प्रेम है और ज्ञान में भी थोड़ा है, उनके लिए भक्ति मार्ग है। तो जो जिस तरह का साधक है उसके लिए उस तरह का उपाय गुरुजन लिखित करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों का भी अवलोकन किया जाता, आकलन किया जाता है। पूर्व जन्म में इसकी कितनी तैयारी रही है, कहां तक आगे बढ़ गया है।
इंटर पास वाले को नेचुरली ग्रेजुएट क्लास में मिलेगा, और जो ग्रेजुएट क्लास वाला पोस्ट ग्रेजुएट में जाएगा, जो मास्टर्स करके उसको फिर डॉक्टरेट करने को मिलेगा, और जो अभी केजी में ही निकल के आया है तो उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलेगा। हैं सबके सब साधक, लेकिन अपने अपने संस्कारों के अनुसार उपाय अलग अलग है, और ये सब उपाय साधन है। एक स्तर पे जाके सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो नहीं प्राप्त हुआ तब तक तो उनको लेना ही पड़ेगा। जब तक उस पार नहीं पहुंचे तब तक नौका का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक अपने दोष मौजूद है तब तक इन साधनों को करना ही पड़ेगा। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर दोष इत्यादि कुछ भी नहीं रहते हैं, वृत्ति नहीं रहती है, अहंकार का विनाश हो जाने के कारण संसार नहीं रहता। संसार की निवृत्ति ही वावृत्ति विषय, विषय से किसी प्रकार से निवृत्त हो जाए उसका उपाय यही है। आज एकादशी है, देवप्रोधिनी एकादशी, ये बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख एकादशी है। इस दिन जितना भी साधन करते हुए भजन कीर्तन हो सके, रात्रि जागरण हो सके, उतना उत्तम है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये उपाय है श्रद्धापूर्वक। एकादशी का मतलब बादाम का हलवा, कूटों की पूरी, जलेबी उसकी जलेबी उसकी बनती है घुइया की, अरबी की जलेबी, बादाम के चावल, चिरौंजी की दाल, पिस्ता का, अरे बड़ी चीजें होती है वो भी है। और कई लोग केवल फल लेके रहते हैं, कुछ लोग केवल दूध लेके रहते हैं, कुछ फल और दूध को लेके रहते हैं, कुछ केवल जल पी के रहते हैं। और हमारे तो कई थे तो जल भी नहीं पीते। हमारे गुरु भाई थे बालानंद जी, हमसे बड़ी उम्र में थे, लेकिन फिर भी निर्जला एकादशी करते थे। हम उनको देखते थे, हमको कभी प्रेरणा नहीं मिली, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा भैया भगवान भूखे भजन होए गोपाला, लेकिन जो कर सके वो बहुत उत्तम है। लेकिन अगर कोई रोगी है तो उसके लिए उपाय अपाय न हो जाए डायबिटिक के लिए, तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय करें जो बाधक न बने। इन चीजों को सावधानी से देखते हुए उपाय का निर्णय करें, अपाय का विचार करें और उपेय परम तत्व की प्राप्ति करें। परमात्मा सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।